रात के ठीक 12 बजे सिटी हॉस्पिटल का गलियारा सुनसान पड़ा था। सिर्फ मशीनों की बीप बीप और हवा में बहती हल्की दवाई की गंध। लेकिन उस रात कुछ और भी था, कुछ जो इंसान नहीं था। 3 दिन से लगातार नाइट ड्यूटी, बस एक रात और, फिर थोड़ी नींद मिलेगी। मैम, एक अजीब बात है, कमरा नंबर 313 की लाइट अपने आप जल रही है, लेकिन उस रूम में तो कोई मरीज है ही नहीं। मीरा ने सिर उठाया। वो कमरा जो पिछले 3 सालों से बंद था, कहा जाता था वहां एक लड़की की मौत हुई थी। रात को उसकी चीखें अब भी सुनाई देती है। शायद किसी इंटर्न ने गलती से लाइट ऑन कर दी होगी। चलो चलकर देखते हैं। मीरा और सीमा गलियारे से होते हुए उस कमरे की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वे करीब पहुंचती, ठंडी हवा का एक झोंका आया। कमरे के दरवाजे पर लिखा था 313 और नीचे लाल स्याही से कुछ लिखा हुआ था। वो अब भी यहाँ है। मैम, ये किसने लिखा होगा? शांत रहो सीमा, चलो अंदर देखते हैं। अंदर खूब अंधेरा था। कमरे की छत से पानी टपक रहा था। बिस्तर पर किसी ने कुछ खरोंचा हुआ था। मुझे यहां से जाने दो। उधर देखिए। कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़ों में उसके बाल चेहरे पर गिरे हुए। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और मुस्कुराई। मीरा की आंखें फैल गई। उसे याद आया, 3 साल पहले ऑपरेशन थिएटर में उसने एक लड़की को खो दिया था। रूही, ये सच नहीं हो सकता। तुमने कहा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब भी दर्द। कमरे की सारी लाइटें टिमटिमाने लगी। मॉनिटर अपने आप चालू हुए। बीप बीप की आवाज तेज हो गई। सीमा भागने लगी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रूही अब उनके बिल्कुल सामने थी। अब तुम्हारा इलाज मैं करूंगी। अगली सुबह नर्सिंग स्टाफ ने देखा कमरा नंबर 313 फिर से बंद था। अंदर सिर्फ डॉक्टर मीरा का आईडी कार्ड पड़ा था और दीवार पर लिखा था, अब वो भी मेरे साथ है।